ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने कल 40 श्लोक तक कर लिया था कि कलिसंतरण उपनिषद में भी बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया। और ये बताया गया कि द्वापर में अर्चना विधि का महत्व था और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व है, ये बताया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। ये हरि नाम जो कलयुग में युग धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया? चैतन्य महाप्रभु आए। तो वो कैसे दिखते हैं, उनकी कांति कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो 41 हम पढ़ते हैं। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर नव मेध जिनि कंठ ध्वनि ये गंभीर। उत्तम प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, मेरे पास ना बुक नहीं है। अच्छा, साधना भक्ति माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी। उनके विस्तृत शरीर की कांति पिछले सोने के समान है। पिघले सो उन पिघला पिघला हुआ सो। पिघले हुए सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। तो शरीर की कांति कैसी है? पीला सोना, तप्त कांचन। जैसे राधा रानी का गोल्डन है, वैसे उनका शरीर भी कैसे सोने के समान गोल्डन है। और वाणी कैसे? बहुत गंभीर है। आगे धरे विस्तारे ये आप नार हाथ चारे हस्त है महापुरुष विख्यात। बड़ी मत। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है, वह महापुरुष कहलाता है। हम्म। अभी पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते होंगे। लंबा तो ठीक है, 4 हाथ लंबा, पर चौड़ा 4 हाथ कैसे होगा मुझे नहीं पता। नया ग्रोध परिमंडल है तार नाम नया ग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुण धाम। ऐसा व्यक्ति ने ग्रोथ परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री ने ग्रोथ परिमंडल है। तात्पर्य, ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है, अन्य किसी में नहीं पाए जाती। ये लक्षण निश्चय ही विष्णु के अवतार के सूचक हैं और किसी के नहीं। हम्म। अब ये एक श्लोक आ रहा है। आजानुलंबित भुज कमल लोचन तिल फुल जिनी नासा सुधा वदन। ये अजानुलंबित वाला एक श्लोक भागवतम में भी कोई है, इसमें भी इन्होंने दिया हुआ है। आज आजानुलंबित, आजानुलंबित का मतलब होता है जानू मतलब बाजू, लंबित लंबी, लंबी भुजाएं। जानू जानू बाजू नहीं, जानू घुटना। जिनकी लंबी बाजुएं घुटने तक पहुंचती हो, तो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की
जितने भी भगवान के एक्सपेंशन अवतार ये सब होते हैं विष्णु तत्व, इनकी खासियत होती है कि इनकी बाजू बहुत लंबी होती है और घुटनों तक पहुंचती है। तो कहते हैं, आज अनुलंबित भुज कमल लोचन। कमल लोचन क्या है? लोचन मतलब नयन कैसे है? कमल लोचन, कमल के समान है। तिलफुल जिनी नासा। नासा, नासा मतलब नासिका। नासिका हाँ? तिल के। तिल पौधे के फूल जैसे हैं। सुधांशु वदन, सुधांशु का मतलब सुंदर, जिनका वदन मतलब शरीर या चेहरा। सुधा अंशु, सुधा चंद्रमा के अंश की तरह है। तो कह रहे हैं उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं, वे उनके घुटने तक पहुंचती हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश हैं। उनकी नासिका तिल के फूल है। और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? बाजू कैसी है? घुटनों तक लंबी है। नासिका कैसी है? तिल के फूल। आंखें कमल के फूल। और मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर। तो कंपैरिजन याद कर सकते हैं, जब इन चीजों को देखें फिर स्मरण होता है भगवान का। अगर ये ऐसे पता होगा ऐसे, तो फिर भगवान का स्मरण होगा। आगे, शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते साम। बढ़िया। वह शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठापरायण है। वह अपने भक्तों के प्रति स्नेहशील, सुशील है और सारे जीवों का समभाव रखने वाले हैं। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो भगवान। रही है? महाप्रभु की बात हो रही है। ठीक है। तो वे शांत हैं, संयमित हैं, भगवान की सेवा में नित्य लगे हुए हैं, भक्त के प्रति स्नेह है, प्रेम है, सुशील है, सारे जीवों पर समझ। चंदरेर अंगद बाला चंदन भूषण, नित्य काले परि करें कृष्ण संकीर्तन। हम्म। वह चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित है और वह चंदन के लेप से मंडित है। ये वह श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। भगवान के आभूषण किससे बने हैं? चंदन से। हम्म। डायमंड से नहीं बने, जो सोने से नहीं बने, किससे बने? चंदन से। चंदन। शुद्ध होता है। ए सब गुण लना मुनि वैशम प्यान, सहस्त्र नामे केल तार नाम गणना। श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वेश में आप में मपायन के विष्णु सहस्त्र नाम में इनका नाम सम्मिलित कर दिया है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम है, उसमें एक नाम चैतन्य महाप्रभु का भी आता है। ये प्रमाण है। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेष, दुई लीला चारि चारि नाम विशेष। श्री चैतन्य की लीला के दो विभाग हैं, आदि लीला और शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार चार नाम हैं। हम्म। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। हाँ जी, और कौन पढ़ेगा? राधा ठाकुरानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण मधुर दंडों। अनुवाद। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला वे मैं सभी संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी भक्तों को चुप करा देते हैं। तात्पर्य। यह श्लोक महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक से लिया गया है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्र नाम की टीका नामार्थ सुधा नाम से की है, जिसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बतलाया कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे व्याख्या करते हैं कि सुवर्ण वर्ण का अर्थ है सुनहरा शरीर। वे यदा पश्यन्ते रुक्मवर्णा कतारमेशं पुरुषः ब्रह्म योनिम। मुंडक उपनिषद वैदिक निर्देश का भी प्रमाण देते हैं। रुक्म वर्ण कतरिम ईशम पूर्ण पुरुषोत्तम माँ भगवान का सूचक है।
इनके शरीर का और रंग पिघले सोने जैसा है। पुरुषम का अर्थ है परमेश्वर। ब्रह्म योनि सूचित करता है कि वे परम ब्रह्म हैं भी हैं। यह प्रमाण भी यही सिद्ध करता है कि श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सुनहरे रंग वाले भगवान के वर्णन का दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री चैतन्य का व्यक्तित्व सोने के समान मोहक है। शील बलदेव विद्याभूषण ने वरांग शब्द का अर्थ अपूर्व सुंदर लिया है। श्री चैतन्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। इनमें कई दृष्टिकोणों के संभाव है। पहला, वे भगवान के गुह्य सत्य का वर्णन करते हैं, और दूसरा, वे ज्ञान तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति द्वारा हर एक को तुष्ट करते हैं। वे शांत हैं क्योंकि वे उन सारे विषयों का परित्याग करते हैं जो कृष्ण की सेवा में संबंधित नहीं है। सील बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया है कि निष्ठा शब्द बताता है कि वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन में अत्यंत दृढ़ हैं। श्री चैतन्य के सारे भक्त विरोधियों का, विशेषतः अद्वैतवादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल होते हैं। हरे कृष्ण। तो बस वही है, उनके सारे रूप का ही वर्णन किया जा रहा है इसमें, कि कैसा है उनका। एक मिनट। हाँ जी, अगला श्लोक। व्यक्त करी भागवत कहे बार बार, कलि युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। यस, पढ़िए। अनुराधा त्या माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। श्रीमद् भागवतम भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। इति द्वापर उर्विशस्तुवन्ति जगदीश्वरं, नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। अनुवाद। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुने। तात्पर्य। यह श्लोक संत करभाजन द्वारा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। हम्म। द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की, और कलयुग में भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। तो बताएंगे कि कलयुग में लोग कैसे पूजा करते हैं। हम्म। ये देखिए, ये श्लोक आ गया, ये हमें याद करना है, इसको नोट कर सकते हैं श्रीपति माता जी। आज का श्लोक ये रख लीजिए। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। हमने बहुत बार सुना होगा ये, सारे भागवतम लेक्चर्स में होता है ये चैतन्य महाप्रभु की प्रेजेंस को शो करता है। चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में बताया गया। देखिए, इस श्लोक के द्वारा बताया गया, क्या कह रहे, कृष्ण वर्ण। हम्म, कृष्ण के अक्षरों को दोहराते हुए, मतलब कृष्ण बार बार कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण वर्ण, कृष्ण को बार बार बोल रहे हैं। त्विषा, त्विषा का मतलब है अंग कांति, उनका रंग कैसा है, कृष्ण अकृष्णम, कृष्ण वर्ण त्विषा। कृष्णम बोलने में तो त्विषा कृष्णम आएगा, बट है अकृष्णम। अकृष्णम का मतलब है काले नहीं है वो। सुनहरे। हाँ, कैसे हैं, सुनहरे हैं। हम्म। आगे, स अंगा। स अंगा मतलब साथियों समेत, स अंगा साथियों समेत। उपांगा सेवक, म्यूट प्लीज। उपांगा सेवक। आगे, अ, अस्त्र, अस्त्र भी लेकर आते हैं, बताएंगे कि कौन सा अस्त्र लेकर आते हैं। अस्त्र के समेत आते हैं, बट ये वो वाला अस्त्र नहीं है जिससे लड़ाई होती है। पार्षदम, अपने विश्वस्त साथियों के साथ। यज्ञ संकीर्तन, यज्ञ से संकीर्तन। प्राय, प्राय संकीर्तन करते रहते हैं, बार बार संकीर्तन करते रहते हैं। ये जंती,
पूजा करते हैं, यजते हैं, पूजा करते हैं, ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनकी ही पूजा करते हैं। क्या बनेगा टोटल मिलके? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। सब एक ही हैं, पार्षद, संगी ना, अस्त्र शस्त्र और संगी रहते हैं। तो कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? कृष्ण वर्ण, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं अपने अपने म्यूट करके। कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम, कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम, सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम, सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम, यज्ञे संकीर्तन प्राये, यज्ञे संकीर्तन प्राये, यजन्ति हि सुमेधसा, यजन्ति हि सुमेधसा। कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णं, सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम, कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णं, सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राये, यजन्ति हि सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तन प्राये, यजन्ति ही सुमेधसा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? कोई बोलता है ना भागवतम में उनके बारे में नहीं बताया गया, तो भागवतम में बताया गया उनके बारे में कि कलयुग के लोग किसकी पूजा करेंगे? कृष्ण के उस अवतार की पूजा करेंगे जो कृष्ण का निरंतर गान करते रहते हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। ऐसे कलयुग के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसे वो किसके साथ आते हैं? पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ, अस्त्र लेकर आते हैं, सारे अपने संगियों को लाते हैं। तो अस्त्र क्या लाते हैं? हरि नाम का अस्त्र लेकर आते हैं। ठीक है, पढ़िए अनुराधा माता जी। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11.5.32 से लिया गया है। श्रील जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य क्रम संदर्भ में इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य तीन रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला, सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से जाने जाते हैं। श्रीला जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण चैतन्य एक ही है। कृष्ण नाम भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनका वर्णन भी करते हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं। अतः जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा और फिर अन्यों के सामने उनका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावना अमृत भर देते हैं, जिसे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। अतएव मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम से यह सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया,
किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्रीला जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र या हथियार है जिससे असुरों का दमन होता है। चूंकि वे सर्व आकर्षक हैं, अतएव ये समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ रहते थे। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों तथा नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्रीला जीव गोस्वामी वैदिक साहित्य से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतः श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि अ, लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती हुई मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती हैं। हरे कृष्णा। सिंपल है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया सारा, किस लिए आते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमें, हरि नाम में रुचि करनी चाहिए। बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जाति, वर्ण, भेद को छोड़कर एक साथ मिलकर हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। और बताइए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज हो तो कोई बताना चाहे। सिंपल है। ये पॉइंट भी है ना, यज्ञों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ये सारे बाहरी दिखावों में लगने के स्थान पर, हाँ, जो आपने बताया जाति, रंग, वर्ण छोड़कर लोग दिखावटी नहीं करना चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगी। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति हे सुमेधसा। ठीक है, लर्न कर सकते हैं। आगे चलो। सुन भाई ए सब चैतन्य महिमा, ए श्लोके कहे तार महिमा रसीमा। ठीक है, अदिति माता जी आपके पास है, बुक है? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी है। पढ़िए। अनुवाद। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण ऐ दुई वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण कीर्ति हो वर्ण निज सुखे। पढ़िए। कृष तथा ण ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कौन करता है? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण बिन तार मुखे नाही ऐसे आन। कृष्ण वर्ण शब्द के यही दो अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। केहा तारे बले यदि कृष्ण वर्ण, आर विशेषण तार करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है, तो अगला विशेषण त्विषा अकृष्णम तुरंत ही उसका निवारण करता है।
कोई बोले कि भगवान कृष्ण तो काले रंग में होने चाहिए, नहीं वो तो काले ही हैं, ऐसा होना चाहिए, बोले नहीं नहीं, अकृष्ण में। अकृष्ण मतलब काले नहीं। देह कांते हये तेहु अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत डिफिकल्ट है। रूप गोस्वामी जी की कोई पुस्तक है स्तव माला, वहां से लिया गया। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, बड़ा कठिन है ये। कलोयम विद्वासा स्फुटम अभिजयन्ते द्युति भरात, अकृष्ण अंगम कृष्णम मखा विधि भिरुत कीर्तनमये, उपास्यम च प्राहुर्य अखिल चतुर्थाश्रम जुषाम, सदेवश्चैतन्य कृति रतितराम न कृप्यतु। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण हैं। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतुकी की कृपा प्रदर्शित करें। तात्पर्य, यह श्लोक द्वितीय श्री चैतन्याष्टकम 1 से है और शील रूप गोस्वामी कृत स्तव माला से लिया गया है। तो अभी देखिए, सब सब जगह पे युद्धम हरिनाम की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है कि सब चीजों से ऊपर क्या है, हरिनाम संकीर्तन। कई लोग वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं जी, लड्डू गोपाल है, ये है वो। तो वो सब नहीं। कलयुग में क्या है, क्या है, केवल और केवल हरिनाम कीर्तन। कुछ भी मत करो, हरिनाम कीर्तन करो, जप करो, काफी है। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचन द्योति, यहाँ छटाए नाशे अज्ञान तमस्ते। हाँ जी, और कौन पढ़ेगा? चंद्रमुखी माता जी आप पढ़ेंगे? चलिए, मंजुला माता जी आप पढ़िए। वो क्या आपके पास बुक है? पढ़िए। आवाज नहीं आ रही मंजुला देवी माता जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, प्रमिला माता जी मैं आप पढ़ो। एक मिनट। प्रमिला माता जी हाँ आप जी माता जी। हाँ जी माता जी। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। हम्म। जीवे कलमश तमो नाशकारी बारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धारे। पढ़िए। जीवों को पापमय जीवन से उत्पन्न है, उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वो अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। हमारा जीवन का सारा जीवन किस लिए है? अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता नहीं होती तो हम यहाँ पे नहीं होते आज। अज्ञानता में हमने गलत गलत काम किए, उसका फल भुगतने के लिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है ना? और अभी भी भुगत रहे हैं सारे, सब भुगत रहे हैं ना, किसी न किसी प्रकार से। तन का कष्ट, मन का कष्ट, धन का कष्ट, कोई ना कोई कष्ट सबको है। तो ये सब इसलिए क्योंकि अज्ञान था। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए वो अपने साथ अस्त्र लाते हैं। उनके अस्त्र क्या है? उनके अस्त्र कोई सुदर्शन चक्र नहीं है, उनके अस्त्र उनके पार्षद ही उनके अस्त्र हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे, उनकी बहुत बड़ी टोली होती थी, हजारों लोग उनके साथ होते थे, पार्षद, उनके भक्त। और सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? हरिनाम। जब जगाई मधाई को उन्होंने वहां पर गए, जगाई मधाई ने उनको मारा नित्यानंद प्रभु को, तो वो सुदर्शन निकाल लिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इस युग में आपका अस्त्र ये नहीं है। इस युग में आपका अस्त्र क्या है? केवल हरिनाम। तो आपको सुदर्शन नहीं निकालना, सुदर्शन वापस रख लीजिए। तो इसलिए इस युग में वो किससे सबको भक्त बनाते हैं? डर से नहीं बनाते, प्रेम से और भगवान का नाम देकर भक्ति देते हैं। बाकी जमानों में असुरों का दमन करने के लिए क्या होता था? अस्त्र होता था ना, अस्त्र शस्त्र होते थे, उनसे मार देते थे तो असुरों का दमन हो जाता था। इस युग में सब असुरों को भक्त बनाकर
उनका उद्धार किया जाए। भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, ताहार कलमश नाम से महातम। पढ़िए। सबसे बड़े अज्ञान रूप वो धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं, वो कलमश अर्थात पाप कहलाते हैं। वो श्लोक पढ़ा था ना हमने, सबसे पहला श्लोक कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला याद है किसी को? इसका नहीं था। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना। क्या था आगे? अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना, अवश्य रक्षित है ना, ऐसा था ना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। क्या था, मैं भी भूल गई। निकालो किसी के पास है तो, इसी में ही होगा, इसी में था ना, स्टार्टिंग में था सबसे पहले। अच्छा वो तो मैंने लिखा हुआ पढ़ा था ना, इसमें दिया नहीं हुआ था। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ठीक है, मैं उसको उस पर डालूंगी। इसीलिए रेपिटेशन जरूरी है। देखिए बहुत अच्छे से याद किया था, लेकिन उसको रिवाइज ना करे तो भूल जाता है। तो माता जी निकाल ले मैंने। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष्यातीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिपेशे निक्षेपे पढ़ने। कर्पणे षड विद्या शरणागति। हाँ, तो उसमें शरणागति का क्या लक्षण बता रहे हैं? अनुकूल से संकल्प, सबसे पहला यही कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना। यहाँ पे भी यही बता रहे हैं। जो भक्ति धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप है, जो भक्ति के विरोधी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। जो भक्ति के विरोधी हैं उसको क्या बोलेंगे? पाप बोलेंगे। बाहुतुली हरि बोल प्रेम दृष्टि चाहे, करी अकल्मष नाश प्रेम ते भाषाए। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वो समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। सिम्टम क्या है? हाथ उठा के कीर्तन करें। इसलिए भक्त लोग भी हाथ उठा के नाचते हैं, है ना। सबको ग्रहण प्रेम से देखते हुए, केवल दृष्टि से और कीर्तन करते हुए समस्त पापों को दूर कर देते, तो सबको प्रेम से भर देते हैं। अभी फिर से भागवतम का श्लोक आएगा, कोई मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्मितालोक शोकम हरति काम्यस्य परितो, गिरां तु प्रारंभ कुशल पटलिं पल्लवयति, पदालंबम कम वा प्रणयति नाही प्रेम निवहम, सदेवश्य तन्या कृति रति तराम ना कृप्यतु। और कौन पढ़ेगा? चंद्रमुखी माता जी आप पढ़ेंगे? पढ़िए। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की वृष्टि करें। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है। उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। इसमें लिखा नहीं है ये श्लोक कहाँ का है, पर जो भी है चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है कि अगर वो हम पर कृपा करेंगे तो इस संसार के सारे शोक दूर हो जाएंगे, है ना। उनकी वाणी कैसी है? जीवन प्रदान करती है। कई बार क्या होता है, हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं ना, वर्ड्स में बड़ी एनर्जी होती है। हम कई बार कुछ वर्ड्स बोलते हैं, वो वर्ड्स बड़ी नेगेटिव एनर्जी देते हैं दूसरों को, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के वर्ड्स कैसे हैं? शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करते हैं। इनकी वाणी से क्या हो रहा है? कोई बेचारा सुस्त भी है, जैसे पौधा मुरझाया हुआ है, तो उसको पानी दे दोगे तो क्या हो जाएगा? पौधा हरा भरा हो जाएगा ना। ऐसे वाणी का बड़ा इफेक्ट होता है। बुरी वाणी बोलने से क्या होता है? छुई मुई का पौधा देखना, आप उसको जोर से कुछ बोलोगे ना, वो पौधा मुरझा जाएगा। देखा आपने कभी छुई मुई का पौधा? वाणी में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप उसको जोर से कुछ बोलोगे वो पौधा मुरझा जाएगा। ऐसे कई पौधे होते हैं। कई बार पेड़ों को, कई बार पेड़ होते थे ना, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, पेड़ों को रेगुलर अपशब्द बोले,
बहुत रेगुलर अपशब्द बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, वो पेड़ धीरे 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 करके क्या हो गए, मुरझा गए। वाणी बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए हमेशा, है ना, अच्छा बोले, दूसरों के लिए अच्छा बोले, जिससे वो जीवंत हो जाए, वो मर नहीं जाए ना, वो डिप्रेशन में नहीं चले जाए, वो खिल जाए फूलों की तरह। अच्छी वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी कैसी है, जीवन प्रदान करती है। कई बार कई लोग हमें मिलते हैं, उनसे सिर्फ बात करके ही उत्साह आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात करके व्यक्ति डाउन हो जाता है। तो वाणी का बड़ा इफेक्ट है, तो हमें अपना प्रयास करना है कि हम कोई ऐसी वाणी ना बोले जो दूसरों को डाउन करे, जीवन दे तो अच्छी बात है। तो उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। श्री अंग श्री मुख यही करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाए प्रेम दाना। जो कोई भी उनके सुंदर शरीर का या सुंदर मुख का दर्शन करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। कोई जैसे बच्चे ड्रामा में बनते हैं चैतन्य महाप्रभु, आपने देखा होगा, वही कितने सुंदर लगते हैं। देखे ड्रामा, देखे ना, ड्रामा में ही जब वो ड्रेसअप होके बाहर आते हैं वही कितने सुंदर लगते हैं। तो जब रियल में अगर हम चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे तो सोचिए कितने सुंदर होंगे। आपको लगता है कि नहीं लगता? बच्चे ही एकदम ऐसे ट्रांसेंडेंटल लग रहे होते हैं सारे। तो बड़ों की मतलब रियल में भगवान को देखेंगे तो क्या होगा, उनके सुंदर मुख का दर्शन करके सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। वही है, इसमें उनकी सेना और कुछ नहीं है, उनके पार्षद। ये श्लोक भी स्तव माला का है। सदोपास्ते श्रीमान धृत मनुज कार्य प्रणीताम, वहर्दे भगवदी वाणे गिरिशा परमेष्टि प्रभृति सभक्तेभ्य शुद्धाम निज भजन मुद्रामुपदिशन, सचैतन्य किं वे पुनरपि दर्शयास्यति पदम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनकी प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? यह तो श्लोक देवता लोग भी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी आगे की आदि लीला में हम देखेंगे कि जब छोटे बच्चे थे, निमाई पायल पहन के घूम रहे होते तो सारे देवता उनके दर्शनों के लिए आ रहे होते थे, है ना। तो क्योंकि प्रेम करते हैं उनसे तो अपना प्रेम प्रदर्शन करने आते हैं। तो क्या ऐसे जो भगवान है वो मेरे, है ना, कहते हैं ना, हम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आप कृपया करके, है ना, मेरे नयन के उसमें आगे आकर बस जाइए। तो वैसे ही है, क्या वे मेरे दृष्टि पथ पर विराजमान होंगे। आंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधाना, अंग शब्देर अर्थ आरशो न दीयमाना। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र प्रमाण, अंगेर अवयव पांग व्याख्यान। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है। अंग के अंश को उपांग कहते हैं। अंग का मतलब एक तो पार्षद भी हो सकता है और एक जो बॉडी का पार्ट है वो भी अंग है, दोनों ही है। और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। ये फिर से श्लोक श्रीमद् भागवतम का है आगे। नारायणस्तु न हि सर्वदेहिनां, आत्मस्याधि शाखिल लोक साक्षी, नारायणो अंग नर भूजलाय न तच्चापि सत्यम न तवेव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप हरेक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उनका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न जल में है। और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सर्जित नहीं है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। जब उन्होंने बछड़े चुरा लिए थे, उसके बाद जब वो भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं,
भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप ही नारायण हैं। परम नारायण है, बाकी और भी नारायण है लेकिन आप सबसे बड़े वाले नारायण हैं। जितने भी गर्भोदक चाहे विष्णु वगैरह उनको भी नारायण बोलते हैं, पर एक परम नारायण है सब। आप वो भी आपसे आए हैं सारे आप। जलशायी अंतर्यामी यही नारायण, से हो तुम्हारा अंश तुम्हें मूल नारायण। हरेक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल कारण गर्भ तथा क्षीर में रहने वाले नारायण आपकी ही पूर्ण अंश है, अतः आप मूल नारायण हैं। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य हाय, माया कार्य नहीं सब चिदानंद माए। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकृत्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईशोपनिषद कहती है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान देखिए, ये ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक है ये। मतलब इन उसका वो है, पहले वाले श्लोक को क्या बोलते हैं? प्रार्थना हाँ, मंत्र 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 माता जी। फर्स्ट श्लोक का मतलब फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन है ये। बाकी श्लोक तो बाद में शुरू होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी हमें याद करना चाहिए। इसमें क्या कह रहे, ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। कि भगवान क्या है, पूर्ण है, उनमें से कितनी भी चीजें निकल जाए वो माइनस नहीं होंगे। मेरे पास 1000 रुपए हैं, उसमें से मैंने 200 किसी को दे दिए, तो बैलेंस क्या बचेगा? 800। कम हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन भगवान का क्या है, भगवान में से सारी सृष्टियां निकल जाती हैं, सारे जीव आ जाते हैं बाहर, सब कुछ आ जाता है, मटेरियल एनर्जी आ जाती है, महत तत्व आ जाता है, प्रधान आ जाता है, सब आ जाता है, लेकिन भगवान क्या कह रहते हैं, पूर्ण नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये वाला श्लोक है उनके, कि उनमें से सब कुछ निकलने के बाद भी वो पूर्ण नहीं रहते। पढ़िए। भगवान परम पूर्ण है, चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उनसे जितने भी उद्धव होते हैं तथा यथा यह घटना में जगत, फिर भी वे परम पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। ईशोपनिषद मंगलाचरण। हाँ, इसको मंगलाचरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, भगवान में से बहुत कुछ निकलेगा तो भगवान पूर्ण रहेंगे। अब जो अंग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपूर्ण है, वो भी अपने आप में पूर्ण है। कोई पूछ सकते हैं भौतिक जगत निकला तो ये क्या, ये अपने आप में पूर्ण है? हाँ पूर्ण है, लेकिन टेम्परेरी है। पूर्ण है कि नहीं? देखिए, सब कुछ है इस भौतिक जगत में, खाना पीना सोना रहना, जिन पैदा होना मरना, सब कुछ तो है, पूर्ण है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है ये। इसको ऐसा नहीं है कहीं और से कुछ लेना पड़ रहा है, सूर्य चंद्रमा सब कुछ है, पूर्ण है, लेकिन टेम्परेरी है। पूर्ण में से कुछ निकल जाए तो पूर्ण पूर्ण ही रहता है, और पूर्ण में से जो निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है। ये भगवान की असीम शक्ति है। ये ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक है, पढ़िए। परम सत्य पढ़िए। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतः मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता एवं अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव हैं, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं, अतः भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। यह तो भौतिक गणना है। ऐसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उनकी अनुपस्थिति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का अक्षय नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का अक्षय नहीं होता, मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जाते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होती है। इस तरह ये समझना चाहिए कि कृष्ण का भगवान चैतन्य
से लेकर राम, नरसिंह, वराह आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतः उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती हैं, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता। बताइए इस श्लोक से क्या समझ आया हमें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें से क्या समझ आया? ये बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें एक तो ये बताया है कि जो आध्यात्मिक लोक है वहां पर एक में से एक निकलने पर भी एक ही रहता है। मतलब यदि भगवान में से कुछ भी निकलता है तो भगवान में कोई कमी नहीं आती, वो पूरे संपूर्ण ही रहते हैं। लेकिन जैसे इस संसार में जो आपने एग्जाम्पल दिया कि यदि हम कुछ भी निकालते हैं तो वो कम हो जाता है। और हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, एक चीज ये लास्ट के जो पैराग्राफ है इससे पता चल रहा है कि और सब भौतिक शक्ति या माया के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन केवल एक भगवान है जो उससे परे हैं। हम्म। ठीक है। और एक और चीज माता जी इसमें ये बताता है कि हम अभी क्या है ना, हमेशा सोचते हैं कि तो ऐसा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कौन बोल तो रहे हैं? उसका आवाज, बड़ा सा दिया हुआ इसमें रमीला कि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रमीला माता जी आपका ना इंटरनेट आप बंद कर दो, अपनी वो वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद करके बोलो। आवाज कट रही है आपकी, आ नहीं रही है। अभी आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, अभी आ रही है माता जी? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, वीडियो बंद कर दो। कोई बात नहीं। तो दूसरी चीज एक और बताई जा रही है कि दीपक के एग्जाम्पल से, जैसे मतलब पूर्ण से जो भी निकलेगा वो भी पूर्ण होगा। तो दीपक के एग्जाम्पल से भी बताया जा रहा है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले दीपक का प्रकाश खत्म हो जाएगा और दूसरा दीपक की शक्ति भी समान होएगी, है ना। तो हम इसको याद रख सकते हैं ये समझने के लिए कि भगवान कैसे पूर्ण है और भगवान की जो शक्ति हैं वो भी कैसे पूर्ण है। तो आज का पहला श्लोक कौन सा था? कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण वाला, सांगो पांगा संपाश। ये दूसरा श्लोक हम ये भी देख सकते हैं, जो मतलब याद कर सके, नोट कर सकते हैं, हम जैसे आपको समय मिले आप कर सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब श्लोक इतने सारे मैं क्या करूँ, अब मैं आपको बताऊं नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगा, इसलिए मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लो, जब आपको समय मिले जैसे सुविधा हो उस हिसाब से आप लर्न कर सकते हो। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, आगे। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग अंगेर अवयव गण कहे उपांग। हाँ जी, और कौन पढ़ेगा? अभय गोपी माता जी, बुक है आपके पास? हाँ जी माता जी है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अनुवाद। श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों मेन अंग है। फिर इनके आगे जो पार्ट एंड पार्सल आएंगे उनको क्या बोलेंगे? उप अंग, मतलब अंगों के अंग आगे। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु सहिते से सब अस्त्र है पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों के से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। यहाँ पर तात्पर्य, यहाँ पर पाषाण शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वह पाषाण कहलाता है। ये पाषाण व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, भले ही उसके कार्यकलाप प्रमाणिक अवतार से कितने ही विपरीत क्यों ना हो। इस तरह वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है
और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो सकता। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को नहीं समझ सकते। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठतर नहीं है, किंतु जैसा कि भगवत गीता 4.8 में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं, और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्टजन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। ठीक है, ये देखा आपने दुनिया में जो किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। कल ऐसे ही कोई वीडियो आया था मेरे सामने, उसमें कोई माता जी हैं, वो अपने आप को भगवान बोलती हैं, और बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो खुद ही कह रही है कि चमत्कार को नमस्कार होता है। मैं चमत्कार दिखाती हूँ और लोग नमस्कार करते हैं, और फिर लोग भर भर के पैसा देते हैं, खूब पैसा देते हैं, अनंत पैसा देते हैं। तो वही है कि इस तरह सामान्य व्यक्ति किसी को भी भगवान मानकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, फिर अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान आते हैं अपने किसी किसी न किसी प्रकार से, उनकी धृष्टता को ज्यादा समय तक नहीं चलती है, देखा होगा आपने, थोड़े समय के बाद हर कोई इधर उधर हो ही जाता है, तो फिर उनकी इस मूर्खता को खत्म करते हैं। तो भगवान के जो अंग और उपांग है, वो इस तरह के जो भी लोग ऐसे लोग होते हैं उनका दमन करने में सक्षम होते हैं। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। हाँ जी, और नम्रता माता जी, आपके पास पुस्तक है, बुक है? कोई बात, जी बुक है माता माता जी, पढ़िए। जी। अनुवाद। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर हैं। श्रीवासादि परिषद सैन्य संगे लग्न, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। अनुवाद। ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवन नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। कौन कौन? नित्यानंद और अद्वैताचार्य जी श्रीवास ठाकुर जैसे सैनिकों के साथ कीर्तन करते हुए पूरे नदिया धाम में घूमते। पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हंकारे पाप पाषंडी पलाए। अनुवाद। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषांडियों के दलन करता है। अद्वैताचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। तो नित्यानंद वो कौन है? बलराम है। बलराम जी कभी भी अन्याय को सहन नहीं करते थे, तो वो है ना, पाषंडियों को वैसे ही उनका दमन कर देंगे। और अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं, उनकी गर्जना मात्र से सारे पापी और पाखंडी भाग जाते हैं। पाषंडी लिखा, पाखंडी हिंदी में पाखंडी बोलते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से धन्य। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन भगवत नाम से सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निसंदेह भाग्यवान है। तो निमान वो क्या चाहिए? कीर्तन चाहिए। जो कीर्तन के द्वारा उनकी पूजा करता भाग्य। सही ते सुमेधा आर को बुद्धि संसार, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सार। अनुवाद। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक हैं। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन
के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जाते हैं, क्योंकि जिन सारे यज्ञों से मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है, वे उनसे उनमें से संकीर्तन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। सबसे बड़ा यज्ञ बता रहे हैं कौन सा? संकीर्तन आंदोलन। बाकी सब में पैसा भी ज्यादा लगता है ना, लेकिन लाभ किसका ज्यादा मिलेगा? कीर्तन का। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, ये कहे से पाषंडी दंडे तारे याम। अनुवाद। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य हैं, यह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। तात्पर्य: भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है, उनमें 8वां अपराध छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। प्रमाद है। ईश्वर प्रमाद। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने, परोपकारी शैक्षिक संस्था खोलने, मुफ्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। कौन सा 8वां अपराध किसी को याद है भगवान नाम के? हाँ बताइए गुणमय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट श्री गुणमय। ब्रह्मा देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना था, स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना। कौन सी बात पूछना माता जी? 8वां 8वां। 8वां देख प्रमाद। के नहीं, देख के नहीं, देख के नहीं। गुणमय माता जी बताएंगे। बताइए गुणमय माता जी। एकदम से याद नहीं आ रहा माता जी। इस पे लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा, देखिए। भगवान नाम के, भगवान नाम। मतलब शुभ सकाम कर्म और कर्म कांड के समान समझना। हाँ, कि हमने किसी को खाना खिला दिया है, या कोई शिक्षा संस्थान खोल दिया, या किसी को कंबल बांट दिए, या किसी गरीब के बच्चे की शादी करा दी, तो हमने बहुत पुण्य कर लिया, अब हमें भगवत धाम मिल जाएगा? नहीं। पवित्र नाम की तुलना इन सबसे नहीं की जा सकती। कर्म कांड नहीं है ये, वो इन सबसे अलग है। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंस है इसकी, इसीलिए बताया है ना। धर्म व्रत त्याग होता इस वशुभ है, क्रिया साम्यम पे प्रमाद है। कि भगवान के पवित्र नाम की तुलना किसी और चीज से करना, जो भौतिक कर्म कांड आ रहे हैं, उनसे करना क्या है? अपराध है। भगवान का नाम सबसे ऊपर है। ठीक है, वैदिक शास्त्रों का कथन है नीचे। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय, यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायें भी दान में दे, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन को एक पूर्ण कर्म मानता है, वह पूर्णतया दिग्भ्रमित है। निसंदेह यह पूर्ण है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण तथा उनका दिव्य नाम होने के कारण समस्त संसारी पुण्य कार्यों से सर्वथा परे हैं। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतः भले ही पाषांडी इसे न समझे, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की समानता नहीं कर सकता। ठीक है ना? समझ गए पुण्य कर्म क्या होते हैं? पुण्य कर्म ना, उस तरह के कार्य होते हैं। पंखा लगवा दिया, कंबल दे दिया, स्कूल खुलवा दिया, गरीबों में भोजन बांट दिया, वो सब पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का फल क्या होगा? स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग में जैसे ही हमारे पुण्य कर्म खत्म होंगे, फिर वापस यहीं पर आना पड़ेगा। लेकिन भगवान नाम का कीर्तन, स्वर्ग कहाँ है? इसी ब्रह्मांड के अंदर है। लेकिन भगवान नाम का कीर्तन करने से इस ब्रह्मांड को छेद कर, सारे आवरणों को छेद कर ऊपर जा सकते हैं। फोटो देखिए आपने, नीचे से वो उठती है एक
बेल उठती है, सीधा जाके भगवान के चरणों में जाती है वो, इस तरह से। तो पुण्य कर्म को कभी भी भगवान नाम के समान नहीं समझना चाहिए। लास्ट श्लोक पढ़ेंगे आज का। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगल चरणे ए श्लोक जीव गोसाई करिया छेन व्याख्याने। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्री जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। आज के विषय में आज हमने 2 श्लोक पढ़े हैं अच्छे वाले, उनको याद करना है और समझना है। उनको याद करने का मतलब सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है, याद करने का मतलब है कि उसको समझें हम, समझ के अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करें, तभी उस श्लोक को याद करने का भी फायदा है। रट्टे से कभी याद नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करें हम। ये ठीक है, किसी को कुछ कहना है पूछना तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे भौतिक संसार में लोग यही कहते हैं ना, दान पुण्य करना इतने इतने, वो बड़ा भक्त है, वो बड़ा दानी है, वो बड़ा भक्त है, मतलब उसको भक्त बताते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो भौतिक स्तर पे ही होते हैं, जितने भी पुण्य कर्म वो करता है वो सारे भौतिक स्तर पे होते हैं। हरिनाम कीर्तन है जो कि एक आध्यात्मिक स्तर का है। यस, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, समाप्त करें। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्ण विराज गोस्वामी महाराज की जय। अमृत कोटि वैष्णव की जय। हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महामंत्र बोल के माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभुपाद कृष्णा की जय। कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय हरे श्री राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हम सकल तुर्भिक्ष की हरे कृष्णा कृपा माता की जी। जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। राहुल प्रभु मीटिंग एंड कर दीजिए। माता जी वो शायद वरुण प्रभु जी ने की थी, उनके थ्रू हुई थी, तो हो नहीं रही मेरी तो अब ठीक है। वरुण प्रभु जी वो कर दीजिए, क्लास एंड कर दीजिए। होस्ट हो राहुल प्रभु जी, आप होस्ट हैं, आप क्लास एंड कीजिए, मीटिंग एंड कर दीजिए। माता जी सॉरी, मैं कर रहा हूँ।